एक घने जंगल में हाथियों के झुंड का नेतृत्व एक बुद्धिमान हाथी राजा करता था। जंगल में घने काले बादल छाते देख उसे आने वाले संकट का आभास हो गया था। उसे यह समझ आ गया था कि तूफान के कारण नदी का बढ़ता स्तर उनके घर को डुबा देगा और इस तूफान से बचने के लिए उसे अपने परिवार को ऊंचे मैदानों की ओर ले जाना पड़ेगा। राजा ने अपने झुंड को बुलाया और उन्हें समझाया कि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे मैदानों की ओर जाना पड़ेगा जहां बाढ़ का पानी न आ सके। युवा हाथियों, जिन्होंने कभी ऐसी विपत्ति का सामना नहीं किया था, डर से कांप उठे। उनका जीवन आरामदायक रहा था और अपने परिचित घर को छोड़ने का विचार उन्हें बेचैन कर रहा था। जब हाथियों ने यात्रा की शुरुआत की, तब तक तेज बारिश और हवाएं चलना शुरू हो चुकी थीं। जंगल का पथ पूरा कीचड़ से भरा हुआ था और जंगल के अनजान खतरे भी उनका इंतजार कर रहे थे। कीचड़ से भरे रास्तों में युवा हाथियों को बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था। फिसलते और फंसते हुए वह आगे बढ़ रहे थे। उनकी चीखें बारिश से भीगे जंगल में गूंज रही थीं। राजा अपनी पूरी शक्ति और साहस के साथ सबको राह दिखा रहा था। वह बच्चों की मदद करना, युवाओं का मनोबल बढ़ाना और बूढ़ों की सहायता करते हुए सबको आगे बढ़ा रहा था। वह सबके लिए एक विश्वास और शक्ति का पात्र बना। हाथियों के झुंड ने इन मुश्किल परिस्थितियों का मिलकर सामना किया। इस संघर्ष ने उनके अंदर एकता की भावना को जगाया। इस संघर्ष में शक्तिशाली हाथियों ने कमजोर हाथियों की मदद की। इस कठिन समय में उन्होंने एक साथ कार्य करना और एक दूसरे की मदद करना सीखा। इससे उन्हें एकता और आत्मशक्ति का अनुभव हुआ। आखिरकार कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद थका हुआ झुंड ऊंचे मैदानों पर पहुंच गया, जहां वह बाढ़ से सुरक्षित थे। जब सारे हाथी आराम कर रहे थे, तब राजा ने सबको इस यात्रा के छिपे ज्ञान के बारे में बताया: साहस, शक्ति और एकता। राजा ने उनको समझाया कि यह कठिन यात्रा सिर्फ एक चुनौती नहीं थी, बल्कि जीवन का सबक थी। इस यात्रा ने उन्हें अपनी अंदरूनी शक्ति का एहसास करवाया और डर का सामना कर उस पर विजय पाना सिखाया। राजा ने उन्हें कहा कि ऐसी कठिन परिस्थितियों का सामना करके ही हम अपनी सच्ची क्षमता को पहचान सकते हैं और हमारे परिवार की एकता इससे और मजबूत होती है। यह कहानी हमें जीवन के दो बहुमूल्य सबक सिखाती है। पहला, हमें जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वे कितनी भी डरावनी क्यों ना हो। इन चुनौतियों का सामना करके ही हम अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। दूसरी, हमें हमेशा एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। इससे जीवन की मुश्किलों को पार करना और आसान हो जाता है। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका जीवन खुशियों से भरा हो। धन्यवाद।